प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां नित्य तुलसी को जल दे रही थी, किंतु वही कुछ स्त्रियां भगवान शिव के शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाने के बजाय बेल पत्र चढ़ा रही थी। हे प्रभु, तुलसी को एक पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है, फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हे प्रभु, मैंने ये भी सुना है कि देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आपको और भगवान शिव जी को श्राप दिया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? हे जगत के पालनहार परमेश्वर, कृपा करे और मेरी जिज्ञासा को शांत करे। मित्रों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी तुलसी तो मेरी पत्नी है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में उनका उपयोग वर्जित है। जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसे महापाप लगता है तथा वही शंख मेरी प्रिय वस्तु है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में उसे भी वर्जित माना जाता है। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको एक रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मृत्यु के बाद उस मनुष्य को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी लक्ष्मी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करें। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपकी कथा का श्रवण करना मेरा और समस्त मानव जाति का सौभाग्य है। कृपा करें और आप इस पवित्र कथा को कहें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। वित्रचती नाम का एक दानव राजा हुआ करता था, जो बड़ा ही शूरवीर पराक्रमी था। वैसे था वह एक दानव, लेकिन उसके राज्य में सारी प्रजा सुख पूर्वक जीवन व्यापन करती थी। तीनों लोगों में भी शांति व्याप्त थी। उसका पुत्र दंभ था, जो वीर जितेंद्रिय, धार्मिक तथा श्री हरि का भक्त था। वित्रचिति के बाद दंभ दानव राज्य बना, परंतु काफी समय तक उसे कोई संतान नहीं हुई। तब उसे भविष्य तथा पुत्र की चिंता सताने लगी थी। उसके बाद राजपाट कौन संभालेगा? फिर उसने दैत्य गुरु शुक्रिया को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, तपस्या करते करते उसे 1,00,000 वर्ष पूर्ण हो गए। फिर एक दिन की बात है, उसके शीश से एक दिव्य प्रकाश बाहर आता है, जिसके कारण पूरा संसार संतप्त हो जाता है। अतः वह तेज समुद्र में जाकर विसर्जित होता है। उस समय प्रकाश के तेज से व्याकुल होकर सभी देवी देवता, लोकपाल, ब्रह्मा जी और ऋषि गण भयभीत होकर भगवान श्री हरि से मिलने तथा इस प्रलयकारी तेज के बारे में जानने हेतु वैकुंठ धाम में आते हैं और उनसे विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या कोई प्रलय आने वाला है? कौन से कारण से ये तेज उत्पन्न हो गया है? अब हम किसकी तेज से संतप्त हो उठे हैं? ये आप ही बताएं पालनहार, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। तब श्री हरि सभी को शांत करते हुए और मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, अभी कोई प्रलय नहीं आया है, क्योंकि अभी योग्य समय नहीं है। ये दिव्य प्रकाशमय तेज तो मेरे ही भक्त दानव राजदम के पुत्र की कामना से तपस्या करने से उत्पन्न हुआ है। तभी देवता गण श्रीहरि के वचनों को सुन शांत और निर्भय होकर अपने अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। वही दूसरी ओर श्रीहरि स्वयं अपने परम भक्त दानव राजदम को वरदान देने हेतु तुम स्वयं पुष्कर में आते हैं। तब दम भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी ओर बारंबार स्तुति करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, आप मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दो जो कि तीनों लोगों में अपना नाम अलौकिक करे। तब श्री हरि उसे वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं,
हे लक्ष्मी, वरदान के चलते दानवराज दंभ की पत्नी गर्भवती हो गई और उस समुद्र से निकले तेज के कारण एक पुत्र का जन्म हुआ। अपने घर में पुत्र होने के कारण दंभ की खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। उसने बड़े बड़े यज्ञ मांगलिक कार्य करते हुए विधि पूर्वक जातकर्म संस्कार संपन्न की और पुत्र का नामकरण किया। वह अत्यंत सुंदर बालक था, जिसका तेज समुद्र के दिव्य शंख के समान था। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने उसका नाम शंखचूड़ रखा। उसी का दूसरा नाम जलंधर था। उस बालक ने बचपन में ही सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया और जब युवा अवस्था में आया तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और जयगीवव्य मुनि के उपदेश से में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। फिर 100 वर्षों तक घोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर स्वयं शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर शंखचूड़ ने उनकी स्तुति करते हुए अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और विनम्रता से मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि जिस कारण से मैं तीनों लोकों में अजय बन जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने एक श्री कृष्ण यंत्र प्रदान किया जो सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उससे आज्ञा दी कि तुम बद्री धाम को जाओ, वही धर्म ध्वज की कन्या वृंदा है, जो एक तपस्विनी है, उसके साथ विवाह कर लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर उसने वही मंगल स्वरूप यंत्र को परिधान कर लिया और बद्री धाम की ओर निकल पड़ा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी देवी, वृंदा मेरी परम भक्त भी थी और वह मन ही मन श्री कृष्ण रूप से प्रेम करती थी। धर्मध्वज की सुंदर पुत्री वृंदा अपने महल के वन में तपस्या में लीन थी। उसी समय शंखचूड़ प्रकट हुआ और वृंदा की प्रशंसा कर उसे अपने प्रेम जाल में लुभाने की कोशिश करने लगा। तभी वृंदा ने क्रोधित उससे कहा, हे भद्र पुरुष, तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है, वरना मैं श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुलसी के मुख से ऐसे बातें सुन शंखचूड़ कहता है, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, मैं देवताओं में भय उत्पन्न करने वाला शंखचूड़ दानव हूँ। पूर्व जन्म में मैं श्री कृष्ण का पार्षद सखा था और मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में देवी राधा के शाप के चलते दानव की योनि में जन्म ले चुका हूँ। मुझे ये सारी बातें का श्री कृष्ण के प्रभाव से पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है और परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ भेजे जाने की बात की तब वृंदा का क्रोध शांत हुआ और उसने अंतर मन से ब्रह्मा जी को याद किया। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वृंदा और जलंधर के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को देख उन्हें समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स संच्युत, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम दोनों गंधर्व विवाह की विधि से एक दूसरे को ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और वृंदा सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण का अति निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती साध्वी वृंदा, तुम ऐसे गुणवान पुरुष की क्या परीक्षा ले रही है? ये तो देवताओं और असुरों तथा दुष्टों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी, तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वथा उपयुक्त स्थानों पर चिरकाल तक पतेष्ट करो। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद ये पुनः श्री कृष्ण के धाम गोलोक को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में स्वयं की इच्छा अनुसार चतुर्भुज भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंखचूड़ और तुलसी गंधर्व विवाह कर लेते हैं और वे दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने महल में प्रेम पूर्वक विहार करने लगते।
फिर कुछ समय के पश्चात दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बना दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण और दानवों के उकसाए जाने पर शंखचूड़ को अहंकार हुआ और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते उसके सामने सभी देवता गण परास्त होकर भाग खड़े हुए। ऐसी दुर्दैवी विपत्ति को देख देवी भद्रकाली अपनी दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध करने रणभूमि में उतरी। उसके बाद दोनों में भयंकर भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती है। ये तुम्हारे लिए अवैध है, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह श्री कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई भी नहीं हरा सकता। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। ये सुनते ही भद्रकाली भगवान शिव जी के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की सभी बातें बताई। तब भगवान शिव श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और शंखचूड़ का वध करने के लिए तथा उन्हें धर्म के संरक्षण हेतु प्रेरित किया। त्रिशिव की आज्ञा से श्री हरि शंखचूड़ के राज्य को चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, हे दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक हूँ, मैं अत्यंत दरिद्री हूँ। अगर तुम अपने अतिथि धर्म का पालन करने का वचन दे दो तो मैं तुमसे वर के रूप में एक वस्तु दान में मांगता हूँ। एक ब्राह्मण की याचना को सुन शंखचूड़ ने उन्हें वचन दे दिया। तभी श्री हरि रूपी ब्राह्मण ने वह श्री कृष्ण यंत्र मांग लिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वचनबद्ध होने के कारण उसने उन्हें वह दिव्य यंत्र दान में दे दिया। वही जब महल से बाहर निकलते ही श्री हरि ने शंखचूड़ का वेश धारण करते हुए वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा के द्वार के निकट जय जयकार से वृंदा को शंख चूथकर आगमन की सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले लग गई। फिर श्री हरि रूपी शंखचूड़ और वृंदा ने प्रेम संबंध स्थापित करते हुए मिलन किया। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर शंखचूड़ का कह रहे, विराट के भीड़ हमेशा परफेक्ट कैसी रहती है, ये उसका बार बार हमेशा उसके साथ रहता है कि तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी श्रीहरि से पूछने लगी, तुम कौन? फिर शिव की आज्ञा से श्री हरि शंखचूड़ के राज्य को चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, हे दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक हूँ, मैं अत्यंत दरिद्री हूँ। अगर तुम अपने अतिथि धर्म का पालन करने का वचन दे दो तो मैं तुमसे वर के रूप में एक वस्तु दान में मांगता हूँ। एक ब्राह्मण की याचना को सुन शंखचूड़ ने उन्हें वचन दे दिया। तभी श्री हरि रूपी ब्राह्मण ने वह श्री कृष्ण यंत्र मांग लिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वचनबद्ध होने के कारण उसने उन्हें वह दिव्य यंत्र दान में दे दिया। महल से बाहर निकलते ही श्री हरि ने शंखचूड़ का वेश धारण करते हुए वृंदा के महल में प्रवेश किया। वृंदा के द्वार के निकट जय जयकार से वृंदा को शंख चूथकर आगमन की सूचना मिली। तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले लग गई। फिर श्री हरि रूपी शंखचूड़ और वृंदा ने प्रेम संबंध स्थापित करते हुए मिलन किया। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर शंखचूड़ का युद्ध परास्त करते हुए वध कर दिया। किंतु कुछ समय रमन करने के पश्चात देवी तुलसी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर वह शंखचूड़ रूपी श्री हरि से पूछने लगी, तुम कौन हो दुष्ट? मुझे शीघ्र बताओ कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? आज तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। उसके बाद तुलसी के कठोर वचन सुनकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आ गई। तब उनका रूप देखकर वृंदा ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात श्री विष्णु है। परंतु उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी,
है विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम में लेश मात्र भी दया नहीं। मेरे पतिव्रता धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, जो कि अब तुम पाषाण सदस्य के समान कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी वृंदा फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने वृंदा को समझाते हुए कहा, हे देवी, अब इस मानव रूपी दुख को दूर करने वाली मेरी बात ध्यान से सुनो और श्री हरि भी समस्त मन से श्रवण करे, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक है वही मैं कहूंगा। हे वृंदा, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था उस तपस्या का फल भला विफल कैसे हो सकता है? इसलिए तो उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम मनुष्य शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान वैकुंठ में नित्य से विहार करो। अब तुम स्वयं श्री हरि की पत्नी बन चुकी हो और श्री हरि भी इस बात को स्वीकार करेंगे। अब तुम यहाँ तुम्हारा मानव रूपी शरीर छोड़ दो, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा से गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारे तेज के कारण एक पवित्र पौधा उत्पन्न होगा जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी। यह मेरा तुम्हें वरदान है। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्ष अधिदेवता श्रीदेवी बनकर श्री हरि के साथ विहार करोगी। भारतवर्ष में नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वो परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और तुम्हारे शाप के कारण श्रीहरि पाषाण रूपी उसी नदी के तट पर रहेंगे जिसे शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाएगा। बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को रखता है, उनके समस्त पाप दूर होंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुलसी विष्णु प्रिया है, इसलिए उनका शिव जी के पूजा में उपयोग करना वर्जित है और वही भगवान शंकर ने शंखचूड़ दानव का वध करने के पश्चात उसकी हड्डियों स्वर्ग से समुद्र में जा गिरी। वही श्री कृष्ण के तेज से उन हड्डियों से शंख ही निर्मित हुए हैं। हे लक्ष्मी, शिव जी की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित है और तुलसी तथा शंख मेरे प्रिय है। जो भी भक्त नित्य तुलसी को जल देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य तुलसी में शालिग्राम शिला रखकर उसकी नित्य पूजा एवं जल अर्पित करता है, मैं उन्हें मृत्यु के बाद इस जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति देकर परम मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो मित्रों, दूसरे भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे धर्म ग्रंथ कथाओं के चैनल दूसरे भाग के लिए हमारे साथ बने रहे।